नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हमारे तमाम दर्शकों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है और आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी का प्रथम रूप है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां का वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल है। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की बेटी थी, तब से इनका नाम सती था। शिव जी से इनका विवाह हुआ। जब दक्ष ने यज्ञ किया तो वहाँ शिव का अपमान होने से सती ने स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इनमें अनंत शक्तियों का वास है। नवरात्र की पूजा का प्रारंभ इन्हीं से होता है। पार्वती एवं हेमवती भी इन्हीं के नाम है। माँ शैलपुत्री का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पर्व पर पहले दिन इनकी पूजा होती है। इस दिन साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करके साधना प्रारंभ करते हैं। इससे मन निश्चल होता है और काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त होती है। इस मौके पर शुभ मुहूर्त में घर घर में घट स्थापन यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्र की अगाध और असीम महिमा है। माता को सफेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए माँ की पूजा सफेद फूलों से की जाती है और सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी या धातु के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वार के बीज डाल दें। थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी और मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, आज देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना। एक उत्साह, एक उमंग, साथ ही ये मनोकामना भी कि माता रानी जल्द से जल्द इस महामारी को इतना इसका संहार हो ताकि अगले आने वाले साल में धूमधाम से, पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से ये त्योहार मनाया जा सके। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि इस महामारी जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं माँ खत्म करे, लोग यही कामना कर रहे हैं। और मैं मनोकामना मंदिर में हूँ। देखिए, माँ की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तगण है वो आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो कलश स्थापना की जानी है, वो कलश स्थापना के लिए जो मंदिर के कमेटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो नदी घाट पे गई हैं जल भरने के लिए। तो ऐसी माँ की पूजा तो हर दिन होती है, लेकिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का जो आह्वान होता है, उसके बाद का जो तस्वीर होती है वो अलग होती है। इसके बाजू में जो मूर्ति जो स्थापित है, उसके बाजू में यहाँ कलश स्थापना की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ सहयोग कहूँगा कि मूर्ति के दिखाने के बाद इधर सहयोग, ये जो मूर्ति स्थापित करना है, कलश स्थापना करना, उसकी तैयारी कर ली गई। और जो भक्तगण हैं, जो पुजारी हैं, वो गए हैं कलश में जल भरने के आने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बालू में रखा गया और यहाँ पर जितने घट है उसको रखा जाएगा और माँ की आराधना की जाएगी। और पहले दिन शैलपुत्र की पूजा होती है। हालांकि भक्तगण मैदान मंदिरों में पहुँचना शुरू हो गए हैं और निश्चित है कि जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और वैसे ही जब ढाकी बजने लगती है तो उसमें से अलग सा एक उत्साह हो जाता है। आप मेरे पीछे घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ सुबह के जब मैं पहुँचा था
तो यहाँ पर ढाकी बज रहे थे, तो ढाकी बजते ही अलग से ऊर्जा आ जाती है शरीर में कि हाँ माँ दुर्गा पूजा का आगमन हो गया है और आज पहला दिन है। ऐसे में खुशी का माहौल तो है ही, साथ ही साथ माँ से लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो महामारी है जल्दी से जल्द खत्म हो और हम आने वाले सालों में अच्छी तरीके से दुर्गा पूजा को मनाएं और माँ की पूजा करें। जैसे पिछले वर्ष भी कोरोना का गाइडलाइन को पालन करते हुए माँ की पूजा हुई थी। 5 फीट से मूर्ति से ज़्यादा मूर्ति लंबा नहीं बनाना था, लोगों को मंदिरों में मास्क लगा के आना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे कि मास्क लगा के मंदिरों में पहुंच रहे हैं आरती। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पूजा अर्चना कीजिए, माँ की भक्ति कीजिए, भक्ति में लीन रहिए, लेकिन आपको मास्क लगाना जरूरी है। हमारे साथ पुजारी जी है, हम उनसे जान लेते हैं। पर पुजारी जी, हम उनसे जान लेते हैं कि जो कलश स्थापना की जो क्या अभी जल भरने के लिए लोग गए हैं, क्या प्रक्रिया है, कब स्थापना होगी और माँ का आह्वान कैसे होगा? अभी जैसे यहाँ से जल यात्रा के लिए सब भक्त लोग मान को पूजा घाट पर गए हैं, जल ला के माँ के चरणों में समर्पित करेंगे और कलश स्थापना 11:30 बजे से 12 बजे के बीच, 10:30 से 12:30 के बीच किया जा सकता है। सर्वोत्तम मुहूर्त होता है उसमें। स्थापना से माँ से क्या प्रार्थना करें? कलश स्थापना से करने के बाद माता जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो सबसे पहले जो कोरोना संक्रमण हमारे भारत के ऊपर जो है या अन्य देश के ऊपर जितने भी देश में है सबके ऊपर ये खत्म, जड़ से इसका खात्मा हो। और दूसरी कामना ये रहेगा कि हमारे देश में जितने भी जन मानव है सब सुख समृद्धि सबका बना रहे, सबको खुशहाल रहे। पुजारी जी भी यही कर रहे हैं कि माँ के पूजा अर्चना में कलश स्थापना के बाद यही कामना करेंगे कि जो पेंडेमिक है, ये है वो जल्द से जल्द खत्म हो। और कहीं ना कहीं सभी लोग ये माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी यही प्रार्थना की जा रही थी कि माँ से कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक खत्म हो। तो एक बार फिर से आपको हम माँ की तस्वीरें दिखा देते हैं लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, सब कुछ लोग ऐसे भी है माँ के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो आज जो पहला दिन है शैलपुत्री की पूजा होती है, आरती, और इसके साथ ही जब कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना होता है तो एक माहौल अपने से क्रिएट हो जा रही है। सांची का जो मनोकामना मंदिर है अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि माँ दुर्गा की ही मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दर्शक देख रहे होंगे। और धीरे धीरे लोग पहुंच रहे, चूंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद से समय दिया गया है कलश स्थापना का, तो लोग अपने समय के अनुसार है। लेकिन जो माँ की पूजा करना है, जो लोग अपने से आ रहे हैं, माँ की पुजारी है वहाँ माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल पत्र चढ़ा के माँ की आराधना कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि अगर माँ दुर्गा की पूजा आज से शुरू हो गई है और ये जो माहौल जो बनता है दुर्गा पूजा में वो अद्भुत हो जाता है। जहाँ ढाकी बजने लगती है उसका माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। देखिए, पुजारी पूजा कर रहे हैं, लोग जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, माँ को अपनी बेलपत्र और फूल चढ़ाकर माँ से प्रार्थना करके अपने काम पे जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, माँ से सारे लोग यही कामना कर रहे हैं कि माँ ये जो पेंडेमिक है इसको जल्द से जल्द खत्म करे। आने वाले जिस तरीके से 2019 में 2018 में माँ की पूजा में लीन रहते थे, पंडालों में घूमते थे, वो स्थिति हो, सारे लोग यही आप कामना कर रहे हैं। जी आर बिल्कुल। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास, हम थोड़ा रांची की भी तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं रांची का। अंजनी, देखिए ये बहुत अहम है कि पिछले बार की तरह ही इस बार भी ज्यादा उल्लास और उमंग, भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। माता रानी से मनोकामना यही कि जल्द से जल्द इस कोरोना का दौर खत्म हो और अगले साल भव्य तरीके से पहले की ही तरह पूजा पाठ संपन्न हो और लोग उसका उल्लास खुलकर मना सकें। देखिए आरती, आज कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की जो आराधना है, पूजा है, जो भक्ति है, और उसकी शुरुआत आज से हो रही है या हो गई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष जो स्थिति थी अच्छी नहीं थी, लेकिन कल जब मैं बाजार में रिपोर्टिंग कर रहा था पूजन सामग्री की दुकानों में, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था और लोग यही कह रहे थे कि कोरोना कम हुआ है और माँ से इस बार बहुत अच्छे तरीके से लोग पूजा पाठ करने के लिए अपने अपने घरों में तैयारियां कर रखी हैं और मंदिरों में भी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कोविड के कई गाइडलाइंस है, उसका भी पालन हो रहा है। हम रांची के अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में हैं। यहाँ चैती दुर्गा पूजा की स्थापना लगभग 1936 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ
यहाँ की प्रतिमा अवलोकित कर रही है और यहाँ तमाम जो कलश स्थापना को लेकर, पूजा को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कलश स्थापना का भी एक वक्त है। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ रहे हैं, पंडित जी से बात करते हैं जी। आज का दिन बेहद खास है। बेहद खास है। आज माता प्रथम शैलपुत्री का पूजन होगा और कलश स्थापना होगा, गौरी गणेश का भी पूजन होगा। आज माता शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप का पूजन होगा। ये चैती दुर्गा मंदिर में 1926 से माता का पूजा होते आ रहा है और रांची का सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और दोनों पूजा होता है, चैत में भी होता है और आश्विन में भी होता है, तो यहाँ पर पूजा। तो ये देखिए यहाँ सभी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हम लोगों से ही बात करते हैं। बताइए, आज कलश स्थापना है, किस तरह से तैयारियां? बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है। एक साल से कोरोना की वजह से आदमी की बहुत कमी हो गई है बीमारी से, और अभी तो बहुत अच्छा से हो रही है। क्या मांग रहे हैं माँ से? हम माँ से दुआ मांग रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, सद्बुद्धि दे, सबको अच्छा रहे। चलिए, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? डीएवी में। चलिए, इस बार कैसे पूजा मन रहा है, किस तरह से तैयारी है? बहुत अच्छे से हो रहा है तैयारी, और चाह रहे और अच्छे से भी हो, और बस अच्छे से सेलिब्रेट करें। लास्ट ईयर तो अच्छे से हुआ नहीं था, इस ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करें, लास्ट ईयर से बेहतर हो इस बार। तो देखिए आरती, हर कोई अब धीरे धीरे मंदिर की ओर आ रहा है, पहुंचेगा थोड़ी देर में। और यहाँ भी काफी भीड़ होती है और कलश स्थापना को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि माँ का आगमन अब पृथ्वी में हो गया है, माँ भक्तों के बीच में है। और जब माँ अपने बच्चों को देखेगी कि क्या कष्ट है, तो जरूर ये एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है कि कष्ट भी दूर होंगे और आने वाला समय भी बेहतर होगा। सभी की यही कामना है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी पूरे झारखंड में कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी कम हो गया है। और वैसे में लोगों में थोड़ा उत्साह भी है, बाजारों में थोड़ी भीड़ भी है और लोग नए नए कपड़े भी खरीद रहे हैं। लेकिन आज से जब माँ की जब पूजा की शुरुआत हो गई है तो 9 दिनों तक लोग जो है व्रत में रहते हैं और सब अपने अपने इच्छा के अनुसार और जो धार्मिक आस्था है उसके अनुसार सभी लोग पूजा में लीन होंगे। सभी घरों में तैयारियां हैं। रांची के तमाम जो दुर्गा मंदिर है वहाँ भी विशेष तैयारी की गई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि माँ जो है सभी की कामना पूर्ण करेगी। और एक बार भक्तों को माँ का दर्शन भी कराते हैं। देखिए, माँ की जो प्रतिमा है ये अवलोकित करती है और कहीं ना कहीं सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और ये सिलसिला अभी 9 दिनों तक चलेगा। चलिए, हम एक बार फिर से अंजनी, हम एक बार फिर से जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए मंदिर आना सिर्फ नहीं है कि आज से पूजा शुरू हो गई, क्योंकि पेंडेमिक से हम गुजरे हैं, महामारी के दौर से गुजरे हैं और भले ही रफ्तार थमी हो आंकड़ों की, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में ये बहुत जरूरी होगा प्रभात कि जब भक्त या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर, तो क्या प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं, क्या कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। इन सब चीजों को भी मंदिर प्रबंधन को सख्ती से लागू करना होगा, क्योंकि इस बार थोड़ी छूट दी गई है पिछले बार के मुकाबले। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि पिछले बार के बनस्पत इस बार थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन जो कोरोना का जो गाइडलाइन है उससे पालन करना होगा। जमशेदपुर में कल एक ही जगह से 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। लोगों को बताना भी जरूरी है कि डिमना से एक ही जगह से 5 लोग पॉजिटिव मिले। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। ठीक है, आपको छूट दी गई है माँ की पूजा के लिए, लेकिन जो गाइडलाइन है उससे पालन करते हुए आप पूजा करें। हालांकि यहाँ मंदिर कमेटी के लोग हैं, देखिए गेट पे खड़े, और जो लोग बिना मास्क के पहुंच रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि मास्क लगाइए। देखिए, आपको आवाज भी आ रही होगी कि ये जा के सबको बोल रहे हैं कि मास्क लगाए। देखिए, माँ की पूजा अर्चना करने आए पे पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन चेहरे से मास्क नहीं हटाए, क्योंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ और इसका खतरा टला नहीं है। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन क्या बता रहे भैया आप लोगों को? हम सबको बता रहे हैं कि प्रशासन का जो प्रोटोकॉल है, उन्होंने जो आदेश दिया उसके तहत हम लोग पूजा करें, पाठ करें और भगवान को मनाएं। यही हमारी ये है। पब्लिक से है कि सब आदमी मास्क रहे, सैनिटाइज रहे, टीकाकरण हो ही चुका है और लाइन लगा के पूजा पाठ करें। यही प्रशासन से और सबसे मेरा।
देखिए मंडी कमेटी के लोग हैं आरती, और ये यहाँ गेट के बाहर खड़े हैं। जो लोग मास्क चेहरे पे नहीं लगाए हैं, हालांकि मास्क तो नजर आ रहा है, लेकिन जो चीज एक्चुअल में ढका होना चाहिए वो नहीं ढका है, तो उसको लेके लोगों को ये कह रहे हैं कि मास्क लगाइए। ठीक है, आप मंदिर आए हैं माँ की पूजा करने, पूजा जरूर कीजिए, आस्था है माँ के ऊपर में, आप पूजा कीजिए। देखिए एक लड़की बहुत अच्छी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी, उसके अंदर दिया दिखा रही है और इसके चेहरे पर पूरा मास्क है, इसके भी चेहरे पे मास्क है। तो जो समझदार है वो जरूर चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं और चेहरे से मास्क नहीं हटा रहे, क्योंकि पूजा के साथ साथ उन्हें उसे बचना भी है कोरोना से। तो ये अच्छी तस्वीर कुछ नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से लापरवाह जरूर नजर आते हैं। मंदिरों में आते हैं तो सोचते हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी लोगों को इसलिए जानकारी दिया कि जमशेदपुर से एक ही जगह से 5 लोग पॉजिटिव पाए, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, जरूर है कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो इसको लेकर जो सरकार की जो गाइडलाइन, बिल्कुल प्रभात, और ये लोगों को ही समझना होगा कि सरकार ने अगर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं तो वो सबकी जिंदगी के लिए। एक छोटा सा सवाल अंजनी से ले लेते हैं। अंजनी, देखिए प्रभात जो तस्वीर दिखा रहे थे उसमें कई लोग ऐसे नजर आए जो कॉन्शियस हैं, जो जानते हैं, अवेयर हैं कि अगर मंदिर निकले हैं तो भी जरूरी है अपनी सुरक्षा करना। रांची में भी ऐसी तस्वीर नजर आ रही है क्या? देखिए रांची के मंदिरों में भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जैसे रातू रोड की बात करें तो अमूमन जो दिखाई पड़ा आरती की मास्क लोग पहने नहीं थे, ये एक लापरवाही जरूर दिखाई देती है। और जब सरकार ने थोड़ी छूट दी है और जहां मंदिरों में भीड़ होगी, बाजारों में भीड़ होगी, तो लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है, और कोरोना वायरस जो है लापरवाही से प्रेम करता है और हमारी लापरवाही जो है उसकी सक्रियता को बढ़ा देगा। तो ये लापरवाही परेशानी का सबब बन सकता है, और ऐसे में लोगों को जो है खुद कॉन्शियस रहना होगा। हर जगह पुलिस नहीं रह सकती है, हर जगह फाइन काटने वाला नहीं रह सकता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम घरों से निकले तो मास्क देखिए, अगर सरकार ने कुछ छूट दी है, सरकार ने अगर कुछ रियायत दी है, तो इसका बेजा इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। अगर आप निकल रहे हैं घरों से बाहर, अगर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने की इजाजत दी है, तो इसका जरूर ख्याल रखिए कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे और आपसे दूसरे कैसे सुरक्षित रहेंगे, ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, और प्रभात आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, और आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है, और लोगों से अपील कि कोरोना गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता है शारदीय नवरात्र की। लेकिन इसके साथ ही साथ अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।